हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स सिविल इंजीनियर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यूज क्वेश्चन फॉर आरसीसी कॉलम। मीन्स आरसीसी कॉलम से रिलेटेड हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैंने इस वीडियो में कॉलम से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू के में क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारा कवर किया हूँ। अगर आप ये टोटल वीडियो देख लेते हैं तो कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ कॉलम। जो कॉलम है वो कितने तरह का होता है? तो 2 टाइप्स का कॉलम होता है, लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम। अब इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि जो कॉलम होता है उसको कोई कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है। तो उसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लिस्ट कॉलम डायमेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 12 देन कॉल्ड इज लॉन्ग कॉलम। मीन्स जो कॉलम होता है उसका इफेक्टिव लेंथ को जब लिस्ट कॉलम डायमेंशन से हम लोग डिवाइड कर देंगे और जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो अगर 12 से ज़्यादा है तो वह लॉन्ग कॉलम होता है, और अगर 12 से कम उसका आता है वैल्यू तो वह शॉर्ट कॉलम होता है। नेक्स्ट है स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्टील रिइंफोर्समेंट। जो कॉलम में मेन बार यूज किया जाता है तो उसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए? तो शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। मीन्स 300 mm से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम क्लियर कवर। तो एज पर IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग मिनिमम क्लियर कवर जो है वो 14 mm यूज किया जाता है कॉलम के केस में। नेक्स्ट है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया जाता है कॉलम में। नेक्स्ट है स्टील यूज इन आरसीसी कॉलम। जो आरसीसी कॉलम है उसमें कौन सा स्टील यूज किया जाता है? तो Fe 500 ग्रेड ऑफ स्टील यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मिनिमम डाया बार यूज इन आरसीसी कॉलम। जो आरसीसी कॉलम है उसमें मिनिमम डाया बार क्या यूज किया जाता है? तो एज पर IS 456/2000 के अकॉर्डिंग जो है मिनिमम डाया बार जो है वो 12 mm यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर्स ऑफ बार यूज इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर कॉलम। जो कॉलम है अगर रेक्टेंगुलर हो या तो स्क्वायर शेप का हो तो उस केस में मिनिमम नंबर्स ऑफ बार कितना यूज किया जाता है? तो मिनिमम 4 बार यूज किया जाता है। और मिनिमम नंबर्स ऑफ बार यूज इन सर्कुलर कॉलम। अगर सर्कुलर कॉलम की बात करें तो उस केस में मिनिमम 6 नंबर्स ऑफ बार यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मिनिमम लेपिंग और बार इन आरसीसी कॉलम। जो आरसीसी कॉलम होता है उसमें मिनिमम लेपिंग लेंथ कितना होना चाहिए? तो शुड नॉट बी लेस देन 24D ऑफ द स्मॉल डाया बार। जो लेपिंग होता है वो कभी भी 24 डाया बार से कम नहीं होना चाहिए। और डी क्या होता है? डी होता है स्मॉल डाया बार, मेन बार होता है उसका डाया होता है। एक्चुअली इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है कि कॉलम में किस पोजीशन में लेपिंग देना चाहिए और लेपिंग का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ क्या होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है द स्टील रिक्वायर्ड इन आरसीसी कॉलम। जो आरसीसी कॉलम होता है उसमें स्टील रिक्वायरमेंट कितना होता है? तो एज पर थंब रूल 2.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। जो कंक्रीट का जो वॉल्यूम है उसका 2.5% जो है स्टील का क्वांटिटी यूज किया जाता है कॉलम के केस में। नेक्स्ट है मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट इन कॉलम। अब जो कॉलम होता है उसमें मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना यूज किया जाता है? तो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट का जो ग्रॉस एरिया होता है उसका 0.8% यूज किया जाता है। और मैक्सिमम स्टील रिक्वायरमेंट इन कॉलम, अगर मैक्सिमम की बात करें तो एज पर IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग जो है 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जो ग्रॉस एरिया है उसका 6% यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 कॉलम। अब जो 2 कॉलम होता है उसके बीच के जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो शुड नॉट बी मोर देन 4 मीटर। मतलब 4 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए।
उसके बाद मिनिमम एलडी इन बॉटम ऑफ कॉलम। एक्चुअली जब भी फुटिंग में आप देखते होंगे कि जब कॉलम का हम लोग स्टील बेंडिंग करते हैं तो सब कॉलम का जो बॉटम होता है वहाँ पे एल शेप में बेंड किया हुआ होता है स्टील, उसको एलडी बोला जाता है। तो जो लेंथ होता है बेंड किया हुआ वो कभी भी 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम डाई ऑफ टाई बार इन आरसीसी कॉलम। जो कॉलम जो होता है उसमें टाई बार होता है, टाई मीन्स होता है स्टीरप्स बार भी उसको बोला जाता है। तो स्टीरप्स बार जो होता है उसका मिनिमम डाई कितना होता है, तो वो 6 mm होता है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 12 mm तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिंग और लेटरल टाई बार इन आरसीसी कॉलम। और जो लेटरल टाई बार है उसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो इसका 2 केस होता है स्पेसिंग के। तो पहला है लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। जो कॉलम है उसका जो सबसे कम डायमेंशन होता है उतना आप यूज कर सकते हैं स्पेसिंग के केस में सेम। दूसरा है 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। इसमें क्या होता है, जो कॉलम का जो मेन बार है उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा उतना स्पेसिंग हमारा यूज कर सकते हैं आपका स्टीरप्स के स्पेसिंग के केस में। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर द आरसीसी कॉलम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।